हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहला वीडियो लेकर आया था सीयूटी लीड एकेडमी की रजिस्ट्रेशन का। और ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि भैया सेकंड पार्ट भी लेकर आइए, जिसमें प्रोग्राम कैसे चूज करना है ये बताएं हम। तो ये सेकंड वीडियो काफ़ी लेटेस्ट होने वाला है। लेटेस्ट का मतलब है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं बताऊंगा आपको, और जो कि आगे आने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये डैशबोर्ड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है ये सबमिटेड होगा, और यहाँ पे ये डन दिखा रहा होगा, ठीक है। और फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिखा रहा होगा कि अप्लाई नाउ। इसमें आप क्लिक करते हैं तो फिर आप जाएंगे सेकंड पेज पे। यहाँ पे कुछ ऐसा देगा कि आपको इतने सारे स्टेप दिए जाएंगे कि ये सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन दिया होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम दिखेंगे, जिसमें से आप चूज करेंगे बीटेक लेटरल का। आप बीटेक लेटरल को चूज करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे, देन फिर आप सॉरी, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक आपको क्या चेक बॉक्स मिलेगा, उसको आप जैसे ही ट्रिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, देन आप आएंगे ऐसे आगे पेज पे, और लिख के आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। तो इसके इस पेज पे आने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आपका जो मोड है वो सीयूटीयूजी है। तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड देन फिर आपके बाद नीचे आपके इसी पेज पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आएगी, लाइक इस तरीके से। और इससे ऊपर आपका डेटा भी फेच करके दिखाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ये चेक बॉक्स दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दिस यूटी डिटेल्स प्रूव भी, ये जो है ये सब करेक्ट है। आपने मतलब जो आपके ऊपर डिटेल आया है वो करेक्ट है या नहीं, आपने उसको मिलाया और फिर ये चेक बॉक्स क्लिक किया। फिर यहाँ पे आप अपने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, देन फिर फेच डेटा करेंगे। अब फेच डेटा करेंगे तो फिर आपका डेटा आ जाएगा, लाइक इस तरीके से कि आपने किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो ये आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर आपको बोला जाएगा कि प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर ये सब हो गया फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। देन आप आगे जाएंगे तो आपको आपसे अब पूछा जाएगा एकेडमिक डिटेल, या फिर हाँ, आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या है, कैंडिडेट हु पास विथ विदाउट ग्रेस these 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय बीटीयूपी और बीएससी डिग्री। यानी आपने इसका कहने का टोटली मतलब ये है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है, ठीक है। फिर अगर आपका 45% से मार्क्स अधिक है तो आप इस पे क्लिक करें। तो आप सबसे पहले इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, देन उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा, ये डिटेल सब मैनुअली फिल करना होता है। आपसे कहा जाएगा कि आपने ईयर जो आपका डिप्लोमा है वो कौन सा पासिंग है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये आपने कौन से ईयर में पास किया हुआ है। फिर आपसे कॉलेज का नेम पूछा जाएगा कि आपने किस कॉलेज से किया हुआ है। फिर आपने कौन से ब्रांच से किया हुआ है वो आप मैनुअली फिल करेंगे, बोर्ड फिल करेंगे। आई होप आप सभी लोग डिप्लोमा के होंगे तो आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यही फिल करेंगे। परसेंटेज, अगर आप क्वालिफाइड हैं, सॉरी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप क्वालिफाइड हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो उस स्थिति में यहाँ पे आप अपने फाइनल का परसेंटेज फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फिर आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो फिर आपसे आपके फाइनल का रोल नंबर पूछा जाएगा, कितना मार्क्स टोटल था, कितना आप पाए हैं, ये फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपीयरिंग वाले हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो क्या करें। तो दोस्तों, जैसे कि इससे रिलेटेड अभी तक एकेटीयू ने कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं दी है। एकेटीयू ने साफ कह रखा है कि मुझे फाइनल का चाहिए। तो कुछ लोगों ने सिर्फ फिफ्थ का अपलोड किया है। किसका अपलोड किया है? सिर्फ फिफ्थ का। तो इससे भी उन लोगों को ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, ऑब्जेक्शन रेज हो गया है। और कुछ लोगों ने डिक्लेरेशन भी लगा दिया इसके साथ डिक्लेरेशन। और कुछ लोगों ने क्या किया, फिफ्थ
सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये तीनों की मार्कशीट विथ डिक्लेरेशन के साथ किया तो भी फेल कर गया है। कुछ लोगों का सिर्फ फिफ्थ सिर्फ फिफ्थ सिर्फ फिफ्थ पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप इस हिसाब से देख लें या फिर अभी भी कुछ वेट कर लें, क्योंकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल नॉलेज है नहीं, ना ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ना ही बीटीयूपी ने कहा है कि अब हम अपेयरिंग वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने साफ कहा है कि भैया हमें तो चाहिए तो वही फाइनल मार्कशीट चाहिए, और उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। बीटीयूपी ने हद पार कर दी है। तो आई होप, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिफ्थ का फिल करके ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट श्योर कि ये आपका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज हम लोग का ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। देन हम नेक्स्ट करेंगे ये सब। रोल नंबर की बात रही तो आप फिफ्थ का ही रोल नंबर फिल करिएगा, क्योंकि अगर फिफ्थ का अपलोड करेंगे तो फिफ्थ का ही करिएगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमसे कहा गया है कि जो पहले से हमने लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे गए थे, जैसे फोटोग्राफी आपको दिखेगा, आपके सिग्नेचर दिखेंगे, आपने जो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाए थे वो दिखेगा, इनकम लगाया है तो वो दिखेगा, और यहाँ तक कि सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड भी आपका पहले से अप्रूव दिखेगा। आपको क्या करना है, जो आपने हाईएस्ट डिग्री लगाई हुई है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, इसको अपलोड करना होगा। लाइक अगर आपने आप पॉलिटेक्निक पास किए हुए हैं या डिप्लोमा आपका कंप्लीट है या बीएससी कंप्लीट है तो उसकी मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कितना में, 100 से 500 केबी में। अगर नहीं कंप्लीट है तो जो आपने लगाया है लाइक हाईएस्ट अगर फिफ्थ सेमेस्टर लगा रखा है तो उसको अपलोड कर दीजिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप फिफ्थ का करिए या फिर पहले। तो ये प्रोसेस है चूज प्रोग्राम का। फिर हम इसके बाद ये सब करने के बाद नीचे आएंगे तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको लेके जाएगा कंफर्मेशन पेज पे, एक प्रीव्यू पेज पे लेके जाएगा। पहले मैं बता दूं, इसको क्लिक करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा, जिसमें आपका सारा पर्सनल डिटेल एंड ये जो आपने इस टाइम चूज किया है ये सब कुछ दिखेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं फिर आपको लेके जाएगा एक कंफर्म पेज पे, एकदम मेन कंफर्म पेज पर। वहाँ पे ऐसे आपको चेक बॉक्स दिए होंगे बहुत सारे, जिसको आप एग्री करते जाएंगे। फिर उसके बाद चेक बॉक्स एग्री करेंगे, फिर आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन नहीं करना है तो होम पे जाके भी बहुत सारी चीज़ें जो एडिट करना हो कर सकते हैं, लेकिन अगर सबमिट करना हो, आपका सपोज डिटेल सही है, तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। देन फिर उसके बाद आप वेट करेंगे, लाइक कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको ये पेमेंट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अगर आप इस में देखें तो लास्ट में ये कंफर्मेशन वो पेज था, आपका ये कंफर्मेशन पेज था, एंड इसके बाद एक पेमेंट का देगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपका ऐसे जहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए देता था, वहाँ पे आपको दे देगा कि आपका ये बीटेक लेटरल आपने चूज किया हुआ है, आपका फीस पे है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, जो अपने एप्लीकेशन अभी अपने काउंसलिंग किया हुआ है वो उसको प्रिंट कर सकते हैं। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग रहेगा लाइक 1-2 दिन तक, और जब तक ये एकेटी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अगर आपने डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का किया है, सब कुछ सही है, तो इसे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे लिख के आएगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड लिख के आएगा। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लिख के आएगा, रेड में लिख कर आएगा ऑब्जेक्शन रेज, यहाँ पे लिख के आएगा ऑब्जेक्शन रेज। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो आई होप आपको काफ़ी वीडियो मज़ेदार लगा होगा, जिसमें मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से आपको प्रोग्राम चूज करने का स्टेप बता रखा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखें और अपने प्रोग्राम को आसानी से सिलेक्ट करें। ठीक है। तो हाँ, आई होप आप लोग काफ़ी आसान लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी फॉर्म फिलिंग में इशू आ रहा होगा, और कमेंट में बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपने फिफ्थ का लगाया है कि डिक्लेरेशन के साथ लगाया है, और लगाया है तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आया है। क्योंकि हम लोग एक साथ हैं और हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करके अपनी चीज़ों को समझेंगे कि किसको क्या समस्या हो रही है। लाइक आपको भी पता है, मैं भी अपना काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।